त्योहारों का मौसम जोर पकड़ रहा है। जहां एक तरफ बिना मिठाई के ये त्योहार फीके हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वीट्स, इंडल्जेंसेस और मिठाइयों का डर आपको खाए जा रहा है। तो वो क्या तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने हेल्थ गोल्स को मेंटेन करते हुए भी अपनी फेस्टिविटीज को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, फेस्टिव फीस्ट में इंडल्ज कर सकते हैं, और वो भी कंप्लीटली गिल्ट फ्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने ये स्टेटमेंट तो सुनी ही होगी दैट शुगर इज पॉइजन, पर क्या आप जानते हैं कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है? जी हाँ, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड ही मिसिंग है, और वो कीवर्ड है प्रोसेस्ड शुगर। प्रोसेस्ड शुगर इज पॉइजन। अब ये स्टेटमेंट ना सिर्फ पूरी तरीके से कंप्लीट है, बल्कि 100% सही भी है। आयुर्वेद बताता है कि स्वीट फूड जो है वो हमारे बॉडी में पित्त और वात दोष को कम करता है। अब आप आसपास देखिए, मौसम क्या चल रहा है। हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, राइट? यानी कि एक सीजनल ट्रांजिशन हो रहा है। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियां कैसी होती हैं? सर्दियां ड्राई होती हैं, बहुत कोल्ड होती हैं, और ऐसे में हमारे बॉडी में वात दोष जो है बढ़ने लगता है, राइट? और हमारी जो इम्यूनिटी है इस ट्रांजिशन वेदर में वो बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है, और इसीलिए चांसेस ऑफ फॉलिंग सिक बढ़ जाते हैं। सही? नाउ ऐसे में आता है ये त्योहार का मौसम, जहां हमें ट्रेडिशनल स्वीट्स जो कि बनी है घी, जैगरी, कोकोनट, नट्स, सीड्स, मेवा, गोंद, बेसन, काजू, इन तमाम चीजों से ये ट्रेडिशनल स्वीट्स जो है बनाई जाती हैं, जो कि सिर्फ मिठाई नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल हेरिटेज रेसिपीज हैं जो कि 100% फुल प्रूफ है, जो कि इतनी ज्यादा टाइम टेस्टेड है कि जस्ट बिकॉज हमारी दादी नानीज ने इनको किसी कुलिनरी स्कूल में जाके इनकी रेसिपीज को फॉर्मुलेट नहीं किया था, इनकी टेस्टिंग नहीं कराई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पीछे, इनकी रेसिपीज के पीछे कोई विजडम नहीं है। ये तमाम जो हमारी स्वीट्स हैं, जो हमारे फेस्टिव फीस्ट के मेन्यूज हैं, ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली क्राफ्टेड हैं, क्योंकि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अब चाहे वो घी हो, घी क्या करता है? घी हमारे गट माइक्रोबायोम को इम्प्रूव करता है, राइट? इसमें होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हमारे गट माइक्रोबायोम का खाना है। वहीं ये हमारे इंटेस्टाइन्स की जो लाइनिंग है उसको स्मूदन बनाता है, ड्राइनेस नहीं होने देता। कोकोनट क्या है? कोकोनट हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए रामबाण फूड है, यानी ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है, जो आने वाली सर्दियों में कम होने वाला है, उसको इग्नाइट कर रहा है। उसी के साथ साथ हमारे जितने भी नट्स एंड सीड्स हैं, उनसे हमें तमाम की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। गोंद जो है हमारी बोन डेंसिटी को बूस्ट कर रहा है, हमें आने वाली सर्दियों के लिए वार्म कर रहा है, राइट? तो ये तमाम इंग्रेडिएंट से जो बनती हैं रेसिपीज, वो पूरी की पूरी आपकी ट्रेडिशनल हेरिटेज धरोहर है, जो आपकी हेल्थ को हेल्थ की पूंजी को बढ़ाती है। आप यहाँ से तो भाग जाते हैं, पर जाके कहाँ रुकते हैं? आप रुकते हैं बेकरी, कन्फेक्शनरी, चॉकलेटी आइटम्स पे। अब इनसे आपको क्या मिल रहा है? इनसे आपको मिल रहा है भर भर के ट्रांस फैट, भर भर के हिडन शुगर, प्रोसेस्ड शुगर, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, रिफाइंड फ्लावर, राइट? इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ये ना सिर्फ आपकी जेब खाली कर रही है, बल्कि उसी के साथ साथ आपकी हेल्थ भी खाली कर रही है। नाउ दैट यू नो द डिफरेंस, आई एम श्योर कि आप सही चॉइस ले पाएंगे। तो ये तो अब हम समझ गए हैं कि हमें ट्रेडिशनल स्वीट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बनस्पत की कमर्शियल इंडस्ट्रियलाइज्ड स्वीट प्रोडक्ट्स, बेकरी, कन्फेक्शनरी आइटम्स पे हम जाएं, राइट? सो ट्रेडिशनल इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। बट आगे बढ़ते हुए ये समझते हैं कि वो क्या हैक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने शुगर क्रेविंग्स को भी रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले है डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। जी हाँ, जस्ट बिकॉज शाम की पार्टीज होंगी, आप इंडल्ज करेंगे, इसलिए आप सोच रहे हैं कि मैं कंपनसेट कर लेती हूँ, मैं सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर देती हूँ, यही आप बड़ी गलती कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप एक होम कुक्ड फ्रेश ब्रेकफास्ट करें, जिसमें प्रोटीन और फैट की मात्रा अच्छी हो, जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज रखेगा। ना सिर्फ ये, रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि जो लोग मॉर्निंग लोड ऑफ कैलोरीज को कंज्यूम नहीं करते, यानी देर सुबह तक नहीं खाते हैं, उनका कैलोरी कंजम्पशन इवनिंग में बढ़ जाता है
एज कंपेयर टू दोज पीपल जो सुबह मॉर्निंग लोड कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं, उनमें पाया गया है कि शाम होते होते वो अपने एपेटाइट को, अपने पोर्शन साइज को ऑटो रेगुलेट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द डे ऑटोमेटिकली फर्स्ट हाफ में मीट हो जाती है। इसीलिए आप अपने ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। जैसा कि मैंने बताया, प्रोटीन एंड फाइबर एंड फैट रिच ब्रेकफास्ट आइटम्स, चाहे वो बेसन का चीला हो, चाहे वो पोहा हो विद पीनट्स एंड कोकोनट, या फिर काला चना स्प्राउट चाट हो, मूंग दाल अप्पे हो, ये तमाम ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। नंबर 2, स्टे हाइड्रेटेड। एज लिटिल एज 1% डिहाइड्रेशन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कॉम्प्रोमाइज करता है। उसी के साथ साथ हमारी गट एक्टिविटीज को, एसिडिटी को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है, कॉग्निटिव जो हमारे फंक्शंस हैं उनको डिक्लाइन करता है, और इसीलिए हमारे लिए पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे वेल हाइड्रेटेड। फेस्टिविटीज के दौरान अक्सर हम सुपर बिजी हो जाते हैं एक्टिविटीज में, घर को डेकोरेट करने में, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड फैमिलीज को मीट करने में, एंड सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है वाटर इनटेक। जितना ज्यादा आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके शुगर क्रेविंग्स भी बढ़ते जाएंगे, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर सिपिंग ऑन वाटर। और उसके अलावा आप और भी नरिशिंग हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स, फिर चाहे वो छाछ हो, चाहे वो नींबू पानी हो, चाहे वो कोकोनट वाटर हो, इनका भी सेवन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको ध्यान ये भी देना होगा कि आपके चाय और कॉफी का इंटेक 2 या 3 कप से ज्यादा ना हो, क्योंकि टी एंड कॉफी आर डायूरेटिक्स और ये हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं। नंबर 3, कॉन्शियसली अपने मेन्यूज में आप प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड्स आइटम्स को इंक्लूड कीजिए। इसमें क्या क्या आता है? घर में बना हुआ अचार, मुरब्बा, कांजी, या फिर कोई भी फर्मेंटेड आइटम, चाहे वो घर में बना हुआ ढोकला हो, खमन ढोकला या मिनी इडलीज आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम आइटम्स जो हैं ये प्रोबायोटिक हैं, राइट। इसमें गुड बैक्टीरिया है। उसी के साथ साथ प्रीबायोटिक आइटम्स, चाहे वो कच्चा केला हो, रॉ बनाना हो, रूट वेजिटेबल्स हो, सूरन हो, या फिर स्वीट पोटैटो हो, अरबी हो, ये तमाम फूड आइटम्स जो हैं, राइस हो, ये हमारे गट बैक्टीरिया का फूड बनते हैं, उन्हें नर्चर करते हैं और हमारी गट हेल्थ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट रखते हैं। वेल, सारा का सारा खेल ही तो हमारी गट का है, क्योंकि चाहे वो स्वीट क्रेविंग्स हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर इन्फ्लेमेशन, ये सभी हमारे गट से शुरू होता है। अगर आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं और गट के बारे में डीपर इंसाइट्स चाहते हैं, तो आप नीचे पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को, जहां मैंने लिंक दिया है फॉर द 3-day बायो हैक योर गट वर्कशॉप, जो मेरी लाइव वर्कशॉप्स हैं, उनका हिस्सा बन सकते हैं। उस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आप अपने मास्टर ऑर्गन को, अपने मास्टर की टू अ हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ को कंट्रोल करना, उसको हेल्दी रखना सीखें, एंड यू कैन रीसेट योर लाइफ बाय रीसेटिंग योर गट। नंबर 4, कॉन्शियसली स्टे एक्टिव। जी हाँ, वॉक अराउंड, बट डोंट लुक एट वॉक एज एन एक्टिविटी। थोड़ा सा ही सही घर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या चाहे योगा के फॉर्म में हो, सूर्य नमस्कार के फॉर्म में हो, रेजिस्टेंस बैंड्स, वेट्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी, जो कि फेस्टिव सीजन्स में कंप्लीटली आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करेगा और आपकी हेल्थ को बरकरार रखेगा। सो स्टे एक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे कि माधवी, तुमने हमें ये तो अच्छे से समझा दिया कि हमें प्रेफरेंस देनी है हमारे ट्रेडिशनल स्वीट्स को एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियलाइज्ड कमर्शियल स्वीट्स, राइट। और उसी के साथ साथ तुमने हमें बहुत ही वैल्यूएबल बायो हैक्स भी दिए हैं कि फेस्टिवल्स के दौरान, ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज, हमें किन किन चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। पर मिठाई मैं कभी भी खा सकती हूँ, या इसका भी कोई फॉर्मूला बताओगी? अब ऑफ कोर्स फॉर्मूला बताऊंगी, पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं तो अभी नीचे जाइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस में और फॉर्मूले, आपके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के फॉर्मूले आप तक पहुंच पाए और आप इजी टारगेट या विक्टिम ना बने ऑफ द फिटनेस एंड फूड इंडस्ट्री, राइट। तो स्वीट्स को खाने का सही समय क्या है? वेल,
आप अपनी स्वीट्स को डेजर्ट की तरह ना खाते हुए अगर मिड मील की तरह यानी एक स्नैक की तरह खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होगा और उसके चलते वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इमीडिएटली स्पाइक नहीं करेगा और इसीलिए आपको स्लम्प नहीं आएगा, आपका फूड जो है फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, आपके जो हेल्थ गोल्स हैं वो बरकरार रहेंगे। आराम से समझाओ माधवी। सो बेसिकली आप अपने स्वीट्स को खा सकते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह अराउंड 11-12 के बीच में, या मिड इवनिंग स्नैक में 4 से 6 के बीच में, या फिर आप अपने डेजर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं ब्रेकफास्ट की मात्रा को आधा करते हुए। आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ अपने स्वीट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सो बेसिकली अपने लंच के बाद या डिनर के बाद एज डिजर्ट्स आपको स्वीट इंडल्जेंसेस अवॉइड करनी है एज फार एज पॉसिबल, एंड बाकी समय आप गिल्ट फ्री इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है फेस्टिव स्पिरिट्स को हाई रखते हुए अपनी फैमिली एंड लव्ड वंस के साथ मेमोरीज क्रिएट करना और वहीं अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज की विजडम को इस्तेमाल करते हुए फूड की डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करते हुए अपने हेल्थ गोल्स को भी बरकरार रखना। राइट? आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिखकर आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक तो आप जानते हैं, मुझे बेसब्री से इंतजार होता है। सो डोंट फॉरगेट टू लीव योर फीडबैक इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी, तब तक यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।